नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ब्राइट स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूनिट 02 के पार्ट 1 में हमने बुनियादी शरीर रचना विज्ञान बेसिक एनाटॉमी के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था, जिसमें मानव शरीर की संरचना और उसके मुख्य भागों को समझा गया था। आज के इस पार्ट 2 में हम आगे बढ़ते हुए शरीर विज्ञान फिजियोलॉजी का अध्ययन करने जा रहे हैं। यानी आज हम ये समझेंगे कि मानव शरीर के अलग अलग अंग और तंत्र कैसे कार्य करते हैं और आपस में मिलकर शरीर को स्वस्थ कैसे बनाए रखते हैं। दोस्तों, शरीर विज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इसी से हमें शरीर की कार्यप्रणाली, संतुलन और जीवन की प्रक्रियाओं की सही समझ मिलती है। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और पैरामेडिकल कोर्सेज की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। तो नोटबुक और पेन तैयार कर लीजिए। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। यूनिट 02 पार्ट 2 शरीर विज्ञान, केवल ब्राइट स्टडी पर। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं शरीर विज्ञान। शरीर विज्ञान वह विषय है जिसमें हम यह पढ़ते हैं कि मानव शरीर के अलग अलग अंग कैसे काम करते हैं। यानी शरीर के अंदर होने वाली सभी क्रियाएं, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, खाना पचना, खून का बहना, इन सब का अध्ययन शरीर विज्ञान में किया जाता है। अगर शरीर रचना विज्ञान हमें यह बताता है कि शरीर कैसा बना है, तो शरीर विज्ञान हमें यह समझाता है कि शरीर कैसे काम करता है। इसीलिए दोस्तों, शरीर को सही तरह से समझने के लिए शरीर रचना विज्ञान के साथ साथ शरीर विज्ञान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब आगे हम शरीर विज्ञान के अलग अलग तंत्रों को आसान भाषा और सरल उदाहरणों के साथ समझेंगे। शरीर विज्ञान फिजियोलॉजी। शरीर विज्ञान वह शाखा है जिसमें मानव शरीर के विभिन्न अंगों, ऊतकों, टिश्यूज, कोशिकाओं, सेल्स तथा अंग प्रणालियों के कार्य, फंक्शंस का अध्ययन किया जाता है। जहां शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी यह बताता है कि शरीर के अंग कैसे बने होते हैं, वहीं शरीर विज्ञान यह स्पष्ट करता है कि ये अंग कैसे कार्य करते हैं और आपस में कैसे समन्वय कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो शरीर विज्ञान जीवन से संबंधित सभी जैविक क्रियाओं का अध्ययन है, जैसे श्वसन, पाचन, रक्त संचार, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन और तंत्रिका नियंत्रण। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि शरीर विज्ञान क्यों जरूरी है। शरीर विज्ञान की मदद से हमें यह पता चलता है कि हमारा शरीर सामान्य अवस्था में कैसे काम करता है। जब हमें यह समझ में आ जाता है कि शरीर का कोई अंग सामान्य रूप से कैसे कार्य करता है, तभी हम यह पहचान पाते हैं कि किसी बीमारी में उसमें क्या बदलाव आया है। इसीलिए दोस्तों, डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए शरीर विज्ञान का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सरल शब्दों में कहें तो पहले शरीर का सही काम समझना, फिर बीमारी को पहचानना, यही शरीर विज्ञान का उद्देश्य है। अब आगे हम शरीर विज्ञान से जुड़े और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आसान तरीके से समझेंगे। शरीर विज्ञान फिजियोलॉजी का महत्व ए। मानव शरीर की कार्यप्रणाली को समझने में महत्व। शरीर विज्ञान का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह मानव शरीर के सामान्य कार्यों को स्पष्ट करता है। इसके अध्ययन से यह समझ में आता है कि हृदय रक्त को कैसे पंप करता है, फेफड़े ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करते हैं, भोजन कैसे पचता है और कोशिकाएं ऊर्जा कैसे उत्पन्न करती हैं। जब हम शरीर की सामान्य क्रियाओं को भली भांति समझ लेते हैं, तभी असामान्य स्थितियों या रोगों को पहचानना संभव होता है। बी, स्वास्थ्य एवं रोग के ज्ञान में महत्व। शरीर विज्ञान स्वस्थ अवस्था और रोग अवस्था के बीच अंतर को स्पष्ट करता है। यह बताता है कि जब शरीर की कोई क्रिया सामान्य सीमा से बाहर हो जाती है, तो रोग उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, रक्त शर्करा का बढ़ना मधुमेह को जन्म देता है और रक्तचाप का असंतुलन हृदय रोगों का कारण बनता है। इस प्रकार शरीर विज्ञान रोगों की जड़ को समझने में सहायक होता है। सी, चिकित्सा विज्ञान में महत्व। चिकित्सा क्षेत्र में
शरीर विज्ञान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी रोग के उपचार से पहले यह जानना आवश्यक होता है कि संबंधित अंग सामान्य रूप से कैसे कार्य करता है। डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ शरीर विज्ञान के ज्ञान के आधार पर रोग का निदान, उपचार और रोगी की देखभाल करते हैं। बिना शरीर विज्ञान के ज्ञान के चिकित्सा विज्ञान अधूरा है। डी, औषधि विज्ञान। फार्मेसी में महत्व 4 दवाएं शरीर में कैसे अवशोषित होती हैं, किस अंग पर उनका प्रभाव पड़ता है और वे किस प्रकार रोग को नियंत्रित करती हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर शरीर विज्ञान देता है। किसी भी दवा की सही मात्रा, उसका समय और प्रभाव समझने के लिए शरीर विज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है। ई, स्वास्थ्य संरक्षण एवं रोग निवारण में महत्व। शरीर विज्ञान हमें यह सिखाता है कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और स्वच्छता शरीर के लिए क्यों आवश्यक हैं। यह विषय हमें शरीर की समस्थिति, होमियोस्टेसिस बनाए रखने की प्रक्रिया समझाकर रोगों से बचाव के उपाय बताता है। इससे व्यक्ति स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित होता है। एफ, समस्थिति, होमियोस्टेसिस को समझने में महत्व। शरीर विज्ञान यह स्पष्ट करता है कि शरीर अपने आंतरिक वातावरण को कैसे स्थिर रखता है। शरीर का तापमान, रक्तचाप, जल लवण संतुलन और पीएच स्तर निरंतर नियंत्रित किए जाते हैं। यदि यह संतुलन बिगड़ जाए तो गंभीर रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इस संतुलन को समझने का आधार शरीर विज्ञान है। जी, शिक्षा एवं अनुसंधान में महत्व। शरीर विज्ञान जैविक एवं चिकित्सा अनुसंधान की आधारशिला है। नई दवाओं की खोज, चिकित्सा उपकरणों का विकास और आधुनिक उपचार पद्धतियों की नींव शरीर विज्ञान पर ही टिकी होती है। विद्यार्थियों के लिए यह विषय उच्च अध्ययन और शोध का मार्ग खोलता है। एच, स्वस्थ और जागरूक जीवन शैली के विकास में महत्व। शरीर विज्ञान का ज्ञान व्यक्ति को अपने शरीर के प्रति जागरूक बनाता है। जब व्यक्ति यह समझता है कि शरीर कैसे कार्य करता है, तब वह अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जिम्मेदार बनता है और दीर्घकालीन रूप से स्वस्थ जीवन जी सकता है। 1, प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्व। नीट, नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में शरीर विज्ञान से संबंधित प्रश्न महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस विषय की मजबूत समझ छात्रों को परीक्षाओं में सफलता दिलाने में सहायक होती है। जे, योग, खेल एवं व्यायाम विज्ञान में महत्व। इस योग और खेल विज्ञान में शरीर विज्ञान यह बताता है कि व्यायाम से मांसपेशियां कैसे मजबूत होती हैं, श्वसन क्षमता कैसे बढ़ती है और शरीर की सहन शक्ति कैसे विकसित होती है। इससे खिलाड़ी और योग साधक अपने प्रदर्शन को बेहतर बना सकते हैं। शरीर विज्ञान, फिजियोलॉजी। विज्ञान के मुख्य घटक। शरीर विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें मानव शरीर की सभी जीवन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसे समझने के लिए इसे कई मुख्य घटकों, मेन कंपोनेंट्स में विभाजित किया गया है। प्रत्येक घटक शरीर की किसी न किसी महत्वपूर्ण क्रिया को स्पष्ट करता है। मुख्य घटक निम्नलिखित हैं। 1, कोशिका शरीर विज्ञान, सेल फिजियोलॉजी। 2, ऊतक शरीर विज्ञान, टिश्यू फिजियोलॉजी। 3, रक्त एवं परिसंचरण तंत्र का शरीर विज्ञान, ब्लड एंड सर्कुलेटरी फिजियोलॉजी। 4, श्वसन तंत्र का शरीर विज्ञान, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। 5, पाचन तंत्र का शरीर विज्ञान, डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी। 6, उत्सर्जन तंत्र का शरीर विज्ञान, एक्सक्रीटरी फिजियोलॉजी। 7, तंत्रिका तंत्र का शरीर विज्ञान, नर्वस फिजियोलॉजी। 8, अंतःस्रावी तंत्र का शरीर विज्ञान, एंडोक्रिन फिजियोलॉजी। 9, पेशीय एवं अस्थि तंत्र का शरीर विज्ञान, मस्कुलर एंड स्केलेटल फिजियोलॉजी। 10, प्रजनन तंत्र का शरीर विज्ञान, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। 11, समस्थिति, होमियोस्टेसिस। कोशिका शरीर विज्ञान, सेल फिजियोलॉजी। कोशिका शरीर विज्ञान मानव शरीर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कोशिका के भीतर होने वाली सभी जीवन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कोशिका को जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई माना जाता है, क्योंकि पोषण, ऊर्जा निर्माण, चयापचय,
प्रोटीन संश्लेषण, अपशिष्ट निष्कासन, वृद्धि और विभाजन जैसी सभी क्रियाएं कोशिका स्तर पर ही संचालित होती हैं। कोशिका शरीर विज्ञान का उद्देश्य यह समझना है कि कोशिका कैसे जीवित रहती है, शरीर की आवश्यक गतिविधियों को नियंत्रित करती है और अन्य कोशिकाओं के साथ समन्वय स्थापित करती है। ए, कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। कोशिका की संरचना अत्यंत सुव्यवस्थित है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, बाहरी आवरण के रूप में कोशिका को सुरक्षित रखती है और पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। इसके भीतर साइटोप्लाज्म होता है, जिसमें विभिन्न कोशिकीय अंगक, ऑर्गेनेल्स तैरते हैं। ये अंगक कोशिका की क्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करते हैं। बी, कोशिकीय अंगक और उनके कार्य, ऑर्गेनेल्स एंड फंक्शंस। नाभिक, न्यूक्लियस, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, जो डीएनए के माध्यम से आनुवंशिक निर्देश प्रदान करता है और कोशिका के विभाजन व प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा गृह है, जहां ग्लूकोज और ऑक्सीजन से एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। एंडोप्लाज्मिक जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और गोल्जी तंत्र, गोल्गी अपैराटस, प्रोटीन और अन्य जैव पदार्थों का संश्लेषण और परिवहन करते हैं। लाइसोसोम्स अपशिष्ट पदार्थों को तोड़कर कोशिका की सफाई सुनिश्चित करते हैं। सी, कोशिका की कार्यप्रणाली, सेल फंक्शंस। कोशिका जीवन के लिए आवश्यक सभी क्रियाएं करती है। यह पोषक तत्व ग्रहण करती है, ऊर्जा उत्पन्न करती है, प्रोटीन और अन्य जैविक अणु संश्लेषित करती है, अपशिष्ट पदार्थ निष्कासित करती है और समस्थिति बनाए रखती है। कोशिका विभाजन, मिटोसिस और मायोसिस द्वारा नई कोशिकाएं बनाती है और जीवन की निरंतरता सुनिश्चित करती है। इसके अलावा कोशिका अपनी झिल्ली के माध्यम से बाहरी वातावरण के साथ संतुलन बनाए रखती है। डी, कोशिका शरीर विज्ञान का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल फिजियोलॉजी। कोशिका शरीर विज्ञान मानव शरीर की जटिल कार्यप्रणाली को समझने का आधार है। यह हमें यह समझने में सहायता करता है कि रोग कैसे उत्पन्न होते हैं, जैसे कैंसर, मधुमेह और आनुवंशिक विकार। कोशिका की कार्यप्रणाली का अध्ययन स्वास्थ्य और रोग दोनों की वैज्ञानिक व्याख्या के लिए आवश्यक है। ऊतक शरीर विज्ञान, टिश्यू फिजियोलॉजी। ऊतक शरीर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव शरीर में विभिन्न ऊतकों की संरचना, कार्य और उनके आपसी समन्वय का अध्ययन किया जाता है। कोशिकाएं केवल स्वतंत्र इकाई के रूप में ही नहीं रहती, बल्कि समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर विशेष कार्य करने वाले समूह का निर्माण करती हैं, जिन्हें ऊतक कहा जाता है। ऊतक शरीर विज्ञान ये समझने में सहायता करता है कि कैसे ये ऊतक मिलकर अंगों और अंग प्रणालियों का निर्माण करते हैं और शरीर की जटिल कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। ए, एपिथेलियल ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल ऊतक शरीर की बाहरी और आंतरिक सतहों को ढकता है। ये ऊतक शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, स्राव, सिक्रीशन करता है और आवश्यक पदार्थों का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन करता है। ये ऊतक कोशिकाओं की एक या अधिक परतों से बना होता है और रक्त वाहिकाओं से सीधे संपर्क नहीं रखता। उदाहरण के लिए, त्वचा की बाहरी परत और पेट की आंतरिक परत एपिथेलियल ऊतक से बनी होती है। बी, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक शरीर में सहारा, मजबूती और लचीलापन प्रदान करता है। यह ऊतक कोशिकाओं और ऊतक द्रव मैट्रिक्स से मिलकर बनता है। संयोजी ऊतक के प्रकारों में रक्त, उपास्थि, कार्टिलेज, हड्डी, बोन, वसा ऊतक, एडिपोजे टिश्यू और लिगामेंट्स शामिल हैं। यह ऊतक शरीर के अंगों को जोड़ता है, संरचना बनाए रखता है और शरीर के अंगों के बीच पोषक तत्व और संदेश पहुंचाने में मदद करता है। सी, पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। पेशीय ऊतक गति और शक्ति उत्पन्न करता है। यह ऊतक लंबी, पतली और लचीली कोशिकाओं से बना होता है, जिन्हें मांसपेशी फाइबर कहा जाता है। पेशीय ऊतक 3 प्रकार का होता है: कंकाल पेशी, स्केलेटल मसल,
जो शरीर की इच्छा मात्रा से गति करती है। हृदय पेशी, कार्डियक मसल, जो हृदय की धड़कन के लिए जिम्मेदार होती है। और चिकनी पेशी, स्मूथ मसल, जो आंतरिक अंगों जैसे पेट, आंतरिक नली और रक्त वाहिकाओं की गति नियंत्रित करती है। डी, तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। तंत्रिका ऊतक शरीर में संदेशों के आदान प्रदान और अंगों के बीच समन्वय के लिए जिम्मेदार है। ये ऊतक न्यूरॉन्स नामक कोशिकाओं से बना होता है, जो संवेदनाओं को ग्रहण कर मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी तक संदेश पहुंचाते हैं। तंत्रिका ऊतक शरीर के सभी अंगों के कार्यों को नियंत्रित और समन्वित करता है, जिससे शरीर जल्दी प्रतिक्रिया दे सकता है। रक्त एवं परिसंचरण तंत्र का शरीर विज्ञान, ब्लड एंड सर्कुलेटरी फिजियोलॉजी। रक्त एवं परिसंचरण तंत्र शरीर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रक्त, हृदय और रक्त वाहिकाओं के कार्य और उनके आपसी समन्वय का अध्ययन किया जाता है। ये तंत्र शरीर के प्रत्येक हिस्से तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने, अपशिष्ट पदार्थों को निकालने, हार्मोन और संदेशवाहक अणुओं के आदान प्रदान तथा शरीर की समग्र समस्थिति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त एवं परिसंचरण तंत्र का सही कार्य जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह शरीर की सभी ऊतक और अंगों को सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखता है। ए, रक्त का शरीर विज्ञान, ब्लड फिजियोलॉजी। रक्त शरीर का वह द्रव है जो शरीर के अंगों में पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाता है और अपशिष्ट पदार्थों को हटा देता है। रक्त में मुख्यतः प्लाज्मा और सेलुलर घटक होते हैं। प्लाज्मा लगभग 55% द्रव्यमान होता है और इसमें पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स, पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ घुले होते हैं। रक्त के सेलुलर घटक में लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसीज, श्वेत रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स शामिल हैं। आरबीसीज ऑक्सीजन परिवहन करते हैं, डब्ल्यूबीसीज रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं और प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती हैं। बी, हृदय का शरीर विज्ञान, हार्ट फिजियोलॉजी। हृदय एक मांसपेशीय पंप है जो रक्त को शरीर में प्रवाहित करता है। इसमें 4 कक्ष होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। हृदय की प्रत्येक धड़कन में रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन ग्रहण कर पूरे शरीर में पहुंचता है और वापसी में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त हृदय में लौटता है। हृदय की विद्युत गतिविधि और पंपिंग क्षमता परिसंचरण की स्थिरता सुनिश्चित करती है। सी, रक्त वाहिकाओं का शरीर विज्ञान, वैस्कुलर फिजियोलॉजी। रक्त वाहिकाएं, शिराएं, वेन्स, धमनियां, आर्टरीज और केशिकाएं, कैपिलरीज रक्त के प्रवाह का मार्ग बनाती हैं। धमनियां हृदय से रक्त को ऊतकों तक पहुंचाती हैं, शिराएं वापसी मार्ग प्रदान करती हैं और केशिकाएं पोषण तथा गैसों के आदान प्रदान का स्थान होती है। रक्त वाहिकाओं की दीवारों की लचक और उनकी प्रवाह क्षमता परिसंचरण के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डी, रक्तचाप और परिसंचरण नियंत्रण। रक्तचाप हृदय और रक्त वाहिकाओं के दबाव द्वारा नियंत्रित होता है। यह ऊतकों तक आवश्यक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने के लिए आवश्यक है। हृदय की गति, रक्त की मात्रा, धमनियों की व्यास और रासायनिक संकेतक मिलकर रक्तचाप और परिसंचरण को नियंत्रित करते हैं। ई, रक्त एवं परिसंचरण तंत्र का महत्व। रक्त और परिसंचरण तंत्र शरीर के सभी अंगों को जीवित और सक्रिय बनाए रखते हैं। यह तंत्र शरीर की गर्मी का संतुलन बनाए रखने, रोगों से सुरक्षा प्रदान करने, पोषक तत्वों और हार्मोन का वितरण सुनिश्चित करने तथा अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त एवं परिसंचरण तंत्र की असामान्यता, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और रक्त विकारों जैसे गंभीर रोगों का कारण बन सकती है। श्वसन तंत्र का शरीर विज्ञान, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। श्वसन तंत्र शरीर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वायु मार्ग, फेफड़े और संबंधित संरचनाओं के माध्यम से ऑक्सीजन का ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड का
उत्सर्जन होने की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यह तंत्र जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने और अपशिष्ट गैसों को निकालने के लिए जिम्मेदार होता है। श्वसन तंत्र का सही कार्य शरीर की ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया, कोशिकीय क्रियाओं और समग्र स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। ए, श्वसन तंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र को मुख्यतः ऊपरी और निचले मार्ग में बांटा जाता है। ऊपरी मार्ग में नाक, नासिका, कंठ और फारेनक्स शामिल होते हैं, जो वायु को छानने, गर्म करने और नम करने का कार्य करते हैं। निचला मार्ग में लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और फेफड़े आते हैं। फेफड़ों के भीतर ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोली स्थित होते हैं, जो गैसों के आदान प्रदान का मुख्य स्थान है। एल्वियोली की पतली झिल्ली और रक्त वाहिकाओं का निकट संबंध ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभावी परिवहन को सुनिश्चित करता है। बी, श्वसन क्रियाएं, रेस्पिरेटरी फंक्शंस। श्वसन तंत्र मुख्यतः 2 प्रकार की क्रियाएं करता है, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन के दौरान फेफड़ों में वायु प्रवेश करती है और एल्वियोली के माध्यम से रक्त में ऑक्सीजन प्रवाहित होती है। इसी समय रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड वायु में उत्सर्जित होती है। आंतरिक श्वसन में रक्त के माध्यम से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचती है और कोशिकीय अपशिष्ट गैसें रक्त में मिलती हैं, जिसे पुनः फेफड़ों तक पहुंचाकर निकाला जाता है। सी, श्वसन की नियंत्रण प्रणाली, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन क्रियाओं को मस्तिष्क का श्वसन केंद्र नियंत्रित करता है। ये केंद्र मुख्यतः मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगाटा और पोन्स में स्थित होता है। रक्त में CO2, O2 और pH के स्तर श्वसन की गति और गहराई को प्रभावित करते हैं। जब CO2 का स्तर बढ़ता है तो श्वसन गति बढ़ जाती है, जिससे अतिरिक्त गैसें उत्सर्जित होती हैं और शरीर का pH संतुलित रहता है। डी, श्वसन तंत्र और ऊर्जा उत्पादन, रेस्पिरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन। श्वसन तंत्र द्वारा शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है। कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण होकर ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। यही ऊर्जा मांसपेशियों की गति, तंत्रिकाओं के संदेश और शरीर की सभी गतिविधियों के लिए आवश्यक होती है। ई, श्वसन तंत्र का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र शरीर में जीवन बनाए रखने, ऊर्जा उत्पादन, अपशिष्ट गैसों के उत्सर्जन और शरीर की समस्थिति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बिना कोशिकाओं तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड का संचयन विषाक्त प्रभाव डालेगा। श्वसन तंत्र की असामान्यता अस्थमा, निमोनिया, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD जैसे रोगों का कारण बन सकती है। पाचन तंत्र का शरीर विज्ञान, डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी। पाचन तंत्र शरीर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भोजन के ग्रहण, पाचन, अवशोषण और अपशिष्ट निष्कासन की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यह तंत्र मानव शरीर की ऊर्जा, आपूर्ति और पोषण बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। पाचन तंत्र द्वारा भोजन को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, जो रक्त और ऊतक द्रव के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। इसके माध्यम से शरीर आवश्यक पोषक तत्व ग्रहण करता है, ऊर्जा का उत्पादन करता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। ए, पाचन तंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र को मुख्यतः ऊपरी पाचन मार्ग और निचले पाचन मार्ग में बांटा जाता है। ऊपरी मार्ग में मुंह, दांत, जीभ और ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड्स शामिल होती हैं, जो भोजन को चबाने, स्वाद का अनुभव करने और प्रारंभिक पाचन प्रक्रिया आरंभ करने का कार्य करती है। निचला मार्ग में भोजन नली, एसोफेगस, पेट, स्टमक, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पैंक्रियास, पैनक्रियस और गॉल ब्लैडर शामिल हैं। ये अंग भोजन को क्रमबद्ध तरीके से पचाने,
पोषक तत्वों का अवशोषण करने और अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासित करने में सहायक होते हैं। बी, पाचन क्रियाएं, डाइजेस्टिव फंक्शंस। पाचन तंत्र में भोजन को भौतिक और रासायनिक रूप से तोड़ा जाता है। मुंह में दांत भोजन को काटकर और चबाकर छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं, जबकि लार में उपस्थित एंजाइम एमिलेज स्टार्च का प्रारंभिक पाचन करता है। भोजन नली से पेट में पहुंचता है, जहां पेट के अम्ल और एंजाइम प्रोटीन को तोड़ते हैं। छोटी आंत में पाचन क्रिया समाप्त होती है और पोषक तत्व रक्त और लसिका प्रणाली में अवशोषित होते हैं। बड़ी आंत मुख्यतः जल और लवणों का पुण्य अवशोषण करती है और अपशिष्ट को मल के रूप में निष्कासित करती है। सी, पाचन तंत्र के ग्रंथियों का कार्य, ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र में विभिन्न ग्रंथियां विशेष कार्य करती हैं। लार ग्रंथियां भोजन को नम और रासायनिक रूप से पचाने में सहायता करती हैं। पैंक्रियास एंजाइम और हार्मोन जैसे इंसुलिन का स्राव करता है। लिवर पित्त बाइल बनाता है, जो वसा के पाचन और अवशोषण में आवश्यक है। इन ग्रंथियों का संतुलित कार्य पाचन तंत्र की प्रभावशीलता सुनिश्चित करता है। डी, पाचन तंत्र का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र शरीर में जीवन बनाए रखने, ऊर्जा उत्पादन, ऊतक निर्माण और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह भोजन से आवश्यक पोषक तत्वों का ग्रहण करता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालकर शरीर की समस्थिति बनाए रखता है। पाचन तंत्र की असामान्यता जैसे गैस्ट्रिक अल्सर, अपच, कब्ज या लीवर की समस्या स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। उत्सर्जन तंत्र का शरीर विज्ञान, एक्सक्रीटरी फिजियोलॉजी। उत्सर्जन तंत्र शरीर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शरीर से अपशिष्ट पदार्थों और विषैले तत्वों के निष्कासन की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये तंत्र जीवन बनाए रखने, शरीर के द्रव और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को नियंत्रित करने और विषाक्त पदार्थों से ऊतकों की सुरक्षा करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव शरीर में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिनिन और अतिरिक्त जल को उत्सर्जन तंत्र द्वारा बाहर निकाला जाता है, जिससे कोशिकाओं और ऊतकों का स्वास्थ्य बना रहता है। ए, उत्सर्जन तंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटोरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र मुख्यतः गुर्दे, किडनीज, मूत्रवाहिनी, यूरिटर्स, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर और मूत्रमार्ग, यूरिथ्रा से मिलकर बनता है। प्रत्येक गुर्दा रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानता है और मूत्र बनाता है। मूत्रवाहिनी मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक पहुंचाती है। मूत्राशय में संग्रहित मूत्र शरीर की आवश्यकता के अनुसार मूत्रमार्ग से बाहर निकलता है। गुर्दे के अंदर लाखों छोटे छोटे नलिकाएं और नेफ्रॉन्स होते हैं, जो रक्त से अपशिष्ट को अलग करने और जल तथा इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। बी, अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण और मूत्र निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ यूराइन। गुर्दे में रक्त का छनाव, फिल्ट्रेशन होता है, जिसमें अपशिष्ट और अतिरिक्त जल रक्त से मूत्र में परिवर्तित होते हैं। इसके बाद पुण्य, अवशोषण, रीअब्जॉर्प्शन और स्राव, सिक्रीशन की प्रक्रियाएं होती हैं, जिससे आवश्यक जल, लवण और पोषक तत्व रक्त में वापस चले जाते हैं। अंततः मूत्र में यूरिया, अमोनिया और अन्य विषैले पदार्थ जमा होते हैं। ये प्रक्रिया शरीर में द्रव संतुलन, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन और पीएच संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। सी, अन्य अंगों द्वारा अपशिष्ट निष्कासन, अदर एक्सक्रीटरी प्रोसेसेस। उत्सर्जन केवल मूत्र के माध्यम से ही नहीं होता। त्वचा पसीने के रूप से जल, लवण और कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकालती है। फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प उत्सर्जित करते हैं। यकृत, लिवर विषैले पदार्थों को तोड़कर शरीर से निष्कासन योग्य बनाता है। इस प्रकार शरीर में विभिन्न अंग मिलकर विषाक्त पदार्थों और अपशिष्टों के निष्कासन की जिम्मेदारी निभाते हैं। डी, उत्सर्जन तंत्र का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सक्रीटोरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र शरीर को विषाक्त पदार्थों से सुरक्षित रखता है
द्रव और लवण संतुलन बनाए रखता है और कोशिकाओं तथा ऊतकों के सामान्य कार्य सुनिश्चित करता है। यदि उत्सर्जन तंत्र सही ढंग से कार्य न करे तो गुर्दे की बीमारियां, यूरिनरी इन्फेक्शन, एसिडोसिस और शरीर में विषाक्त पदार्थों का संचय स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। तंत्रिका तंत्र का शरीर विज्ञान, नर्वस सिस्टम फिजियोलॉजी। तंत्रिका तंत्र शरीर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं के माध्यम से शरीर में सूचना का आदान प्रदान, अंगों का नियंत्रण और समन्वय की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये तंत्र शरीर के सभी अंगों और ऊतकों को जोड़ता है और जीवन की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तंत्रिका तंत्र के माध्यम से शरीर जल्दी प्रतिक्रिया कर सकता है, बाहरी वातावरण और आंतरिक परिस्थितियों के अनुरूप समायोजन कर सकता है और स्वास्थ्य बनाए रख सकता है। 1. तंत्रिका तंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है। केंद्रक तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। इसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल है। यह तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र है जो संदेशों को संसाधित करता है और निर्णय लेता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। इसमें शरीर की सभी तंत्रिकाएं शामिल हैं जो सीएनएस को शरीर के अंगों से जोड़ती हैं और संदेशों का आदान प्रदान करती हैं। 2. तंत्रिका कोशिकाएं और उनका कार्य, न्यूरॉन्स एंड देयर फंक्शंस। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई न्यूरॉन है। न्यूरॉन संदेशों को ग्रहण करने, प्रसारित करने और अन्य न्यूरॉन्स या अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। न्यूरॉन में साइटोन, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और अक्षीय तंतु, एक्सन होते हैं। डेंड्राइट्स संदेश ग्रहण करते हैं, अक्षीय तंतु संदेश को अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाता है। न्यूरॉन्स का सही कार्य शरीर में त्वरित और सटीक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है। 3. तंत्रिका संकेत और संचरण, नर्व इंपल्स एंड ट्रांसमिशन। तंत्रिका तंत्र में संदेश विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक या अंगों तक पहुंचते हैं। ये संकेत इलेक्ट्रॉनिक आवेग, एक्शन पोटेंशियल के रूप में अक्षीय तंतु में यात्रा करता है और न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से सिनैप्स पर अगले न्यूरॉन को सक्रिय करता है। इस प्रक्रिया के कारण शरीर मांसपेशियों की गति, ग्रंथियों का स्राव और संवेदनाओं का अनुभव कर पाता है। 4. तंत्रिका तंत्र और समन्वय, कोऑर्डिनेशन बाय नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र शरीर की सभी प्रणालियों के बीच समन्वय स्थापित करता है। ये शरीर की गति, संतुलन, तापमान नियंत्रण, हृदय और श्वसन क्रियाओं के लिए अनिवार्य है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, अंगों की स्वायत्त क्रियाओं जैसे हृदय की धड़कन, पाचन और श्वसन को नियंत्रित करता है, जबकि संवेदी तंत्रिका तंत्र, सोमैटिक न्यूरियस सिस्टम, शरीर की इच्छा मात्रा से होने वाली क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। 5. तंत्रिका तंत्र का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये शरीर को बाहरी और आंतरिक परिवर्तनों के अनुरूप समायोजित करता है, सुरक्षा प्रदान करता है और सभी अंगों को सक्रिय बनाए रखता है। तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होने पर पैरालिसिस, मांसपेशियों की कमजोरी, स्मृति ह्रास और विभिन्न न्यूरोलॉजिकल रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अंतःस्रावी तंत्र का शरीर विज्ञान, एंडोक्राइन सिस्टम फिजियोलॉजी। अंतःस्रावी तंत्र शरीर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ग्रंथियों और उनके स्राव, हार्मोन्स के माध्यम से शरीर की गतिविधियों, विकास, वृद्धि, प्रजनन और समस्थिति को नियंत्रित करने की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यह तंत्र शरीर में संदेशवाहक हार्मोन उत्पन्न करता है जो रक्त के माध्यम से दूर दराज के अंगों तक पहुंचते हैं और उनके कार्यों को नियंत्रित करते हैं। तंत्रिका तंत्र की तरह ही अंतःस्रावी तंत्र भी
शरीर के अंगों के बीच समन्वय स्थापित करता है, लेकिन यह धीरे और दीर्घकालीन प्रभाव डालता है। 1. अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर में हार्मोन का उत्पादन करती हैं। प्रमुख ग्रंथियां हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के बीच समन्वय स्थापित करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्रंथि कहलाती है और अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की गतिविधियों को नियंत्रित करती है। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड शरीर की वृद्धि और चयापचय दर नियंत्रित करती है। पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स कैल्शियम और फास्फोरस संतुलन बनाए रखती है। अधिवृक्क ग्रंथियां एड्रीनल ग्लैंड्स तनाव और ऊर्जा स्तर नियंत्रित करती हैं। अंडाशय / अंडकोश, ओवरीज / टेस्टीज प्रजनन हार्मोन स्रावित करते हैं। अग्न्याशय, पैनक्रियास रक्त शर्करा नियंत्रित करता है। 2. हार्मोन और उनके कार्य, हार्मोन्स एंड फंक्शंस। हार्मोन शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए संदेशवाहक का काम करते हैं। उदाहरण स्वरूप, इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करता है। थायरॉक्सिन चयापचय को बढ़ाता है। एड्रेनालाइन तनाव के समय शरीर की प्रतिक्रिया तेज करता है। और एस्ट्रोजन व टेस्टोस्टेरोन प्रजनन क्रियाओं और लिंग विशेष गुणों के विकास के लिए आवश्यक हैं। हर हार्मोन का लक्ष्य अंग और ऊतक विशिष्ट होता है और यह धीरे धीरे प्रभाव डालता है। 3. अंतःस्रावी तंत्र और समन्वय, कोऑर्डिनेशन बाय एंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्रावी तंत्र शरीर में स्थायित्व, होमियोस्टेसिस बनाए रखने में सहायक है। ये रक्तचाप, रक्त शर्करा, जल और लवण संतुलन, विकास, वृद्धि और प्रजनन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तंत्रिका तंत्र के तेज संदेशों के विपरीत अंतःस्रावी तंत्र धीरे धीरे और दीर्घकालीन प्रभाव डालकर शरीर की समग्र गतिविधियों को संतुलित करता है। 4. अंतःस्रावी तंत्र का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्रावी तंत्र मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह विकास, वृद्धि, ऊर्जा संतुलन, प्रजनन और समस्थिति बनाए रखने में मदद करता है। इसके कार्य में असंतुलन होने पर थायराइड विकार, मधुमेह, वृद्धावस्था में हार्मोनल बदलाव या प्रजनन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पेशीय एवं अस्थि तंत्र का शरीर विज्ञान, मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम फिजियोलॉजी। पेशी और अस्थि तंत्र मानव शरीर की वह प्रणाली है जो गति, संरचना और सहारा प्रदान करती है। यह तंत्र शरीर को आकार देता है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है और मांसपेशियों और हड्डियों के परस्पर समन्वय के माध्यम से शरीर की क्रियाओं को सक्षम बनाता है। पेशीय तंत्र मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलन के माध्यम से गति उत्पन्न करता है, जबकि अस्थि तंत्र हड्डियों, जोड़, जॉइंट्स और उपास्थि, कार्टिलेज के माध्यम से स्थायित्व और संरचना प्रदान करता है। 1. अस्थितंत्र, स्केलेटल सिस्टम। अस्थितंत्र शरीर का ढांचा है। यह हड्डियों, जोड़ और उपास्थि से मिलकर बनता है। हड्डियां, बोन्स, शरीर को सहारा देती है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है। उदाहरण स्वरूप, रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क और मेरुदंड की सुरक्षा करती है, जबकि पसलियां हृदय और फेफड़ों की सुरक्षा करती है। जोड़, जॉइंट्स, हड्डियों के बीच लचीलापन और गति सुनिश्चित करते हैं। जोड़ प्रकार अनुसार स्थिर, फिक्स्ड, अर्धचलनशील, सेमी मूवेबल और पूर्ण चलनशील, मूवेबल होते हैं। उपास्थि, कार्टिलेज, हड्डियों के जोड़ को चिकनाई प्रदान करती है और झटका अवशोषित करती है। अस्थितंत्र रक्त कोशिकाओं के निर्माण, बोन मैरो में और खनिज भंडारण, कैल्शियम और फास्फोरस में भी योगदान करता है। 2. पेशीय तंत्र, मस्कुलर सिस्टम। पेशीय तंत्र गति उत्पन्न करने और शरीर की संरचना बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। यह 3 प्रकार की मांसपेशियों से मिलकर बना है। कंकाल पेशी, स्केलेटल मसल, शरीर की इच्छा मात्रा से होने वाली गति के लिए जिम्मेदार होती है। यह हड्डियों से जुड़ी होती है
और शरीर की मुख्य गतिविधियों को संचालित करती है। हृदय पेशी, कार्डियक मसल, हृदय की धड़कन के लिए आवश्यक होती है और स्वायत्त रूप से कार्य करती है। चिकनी पेशी, स्मूथ मसल, आंतरिक अंगों जैसे पेट, आंतरिक नली और रक्त वाहिकाओं की गति नियंत्रित करती है। पेशीय तंत्र ऊर्जा का उपयोग करके हड्डियों को खींचता और गति प्रदान करता है। ये रक्त परिसंचरण, पाचन और श्वसन जैसी प्रक्रियाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 3. पेशीय और अस्थि तंत्र का समन्वय, कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। मांसपेशियों और हड्डियों के बीच समन्वय शरीर की इच्छा मात्रा से होने वाली गति, संतुलन और स्थिरता सुनिश्चित करता है। उदाहरण स्वरूप, हाथ उठाने के लिए कंधे और कोहनी की हड्डियां और उनसे जुड़ी मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं। मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलन से हड्डियां गति करती हैं और उपास्थि जोड़ को सुरक्षित रखती है। 4. पेशीय एवं अस्थि तंत्र का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। यह तंत्र शरीर को सहारा देता है, ऊतकों और अंगों की सुरक्षा करता है, गति प्रदान करता है और समग्र शारीरिक गतिविधियों में योगदान देता है। अस्थि तंत्र हड्डियों और जोड़ के माध्यम से स्थिरता बनाए रखता है, जबकि मांसपेशियां गति और शक्ति प्रदान करती हैं। इस तंत्र की असामान्यता हड्डियों की कमजोरी, ऑस्टियोपोरोसिस, जोड़ की समस्याएं, आर्थराइटिस और मांसपेशियों की कमजोरी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसे रोगों का कारण बन सकती है। 1. पुरुष प्रजनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पुरुष प्रजनन तंत्र मुख्यतः अंडकोश, टेस्टिस, शुक्रवाहिनी, वास डेफरेंस, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, वीर्याशय, सेमिनल वेसिकल्स और लिंग, पीनिस से बना है। अंडकोश, टेस्टिस, शुक्राणु स्पर्म का निर्माण करते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करते हैं। वीर्यवाहिनी, वास डेफरेंस, शुक्राणु को अंडकोश से मूत्र मार्ग तक पहुंचाती है। प्रोस्टेट और वीर्याशय वीर्य का निर्माण करते हैं, जो पोषक तत्व और ऊर्जा प्रदान करता है। पुरुष प्रजनन तंत्र का उद्देश्य शुक्राणु का निर्माण, संग्रहण और महिला प्रजनन तंत्र में निषेचन के लिए भेजना है। 1. पुरुष प्रजनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पुरुष प्रजनन तंत्र मुख्यतः अंडकोश, टेस्टिस, शुक्रवाहिनी, वास डेफरेंस, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, वीर्याशय, सेमिनल वेसिकल्स और लिंग, पीनिस से बना है। अंडकोश, टेस्टिस, शुक्राणु स्पर्म का निर्माण करते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करते हैं। वीर्यवाहिनी, वास डेफरेंस, शुक्राणु को अंडकोश से मूत्र मार्ग तक पहुंचाती है। प्रोस्टेट और वीर्याशय वीर्य का निर्माण करते हैं, जो पोषक तत्व और ऊर्जा प्रदान करता है। पुरुष प्रजनन तंत्र का उद्देश्य शुक्राणु का निर्माण, संग्रहण और महिला प्रजनन तंत्र में निषेचन के लिए भेजना है। 2. महिला प्रजनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। महिला प्रजनन तंत्र मुख्यतः अंडाशय, ओवेरीज, अंडनलिका, फैलोपियन ट्यूब्स, गर्भाशय, यूट्रस, गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स और योनि, वजाइना से बना है। अंडाशय, ओवेरीज, अंडाणु, ओवुम और हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करते हैं। अंडनलिका, फैलोपियन ट्यूब्स अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाती है और निषेचन का स्थल होती है। गर्भाशय, यूट्रस, निषेचित अंडाणु का विकास और भ्रूण का पालन पोषण करता है। महिला प्रजनन तंत्र मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल के माध्यम से गर्भाधान की तैयारी करता है और प्रजनन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। 3. हार्मोन और प्रजनन नियंत्रण, हॉर्मोन्स एंड रिप्रोडक्टिव कंट्रोल। पुरुष प्रजनन में टेस्टोस्टेरोन और महिला प्रजनन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रमुख हैं। ये हार्मोन शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण, मासिक चक्र, गर्भावस्था और प्रजनन अंगों की संरचना और कार्य को नियंत्रित करते हैं। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि इन हार्मोनल गतिविधियों का नियंत्रण करती हैं। 4. निषेचन और गर्भावस्था, फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी।
निषेचन, फर्टिलाइजेशन अंडाणु और शुक्राणु के मिलन से होता है। निषेचित अंडाणु गर्भाशय में प्रत्यारोपित इम्प्लांटेशन होता है और भ्रूण का विकास प्रारंभ होता है। गर्भावस्था के दौरान हार्मोन भ्रूण और मां के शरीर के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। प्रसव चाइल्ड बर्थ के समय मांसपेशियों और हार्मोन का समन्वय बच्चे को जन्म देने में सहायक होता है। 5. प्रजनन तंत्र का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रजनन तंत्र जीवन के निरंतरता के लिए अनिवार्य है। ये संतति का निर्माण करता है और मानव जीवन की पीढ़ीगत श्रृंखला बनाए रखता है। साथ ही यह हार्मोनल संतुलन बनाए रखकर शरीर के विकास, वृद्धि और अन्य शारीरिक प्रक्रियाओं में योगदान करता है। समस्थिति, होमियोस्टेसिस। समस्थिति शरीर की वह क्षमता है जिसके माध्यम से शरीर अपने आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखता है, चाहे बाहरी वातावरण में कितनी भी परिवर्तनशीलता क्यों न हो। यह प्रक्रिया जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोशिकाओं और ऊतकों का सामान्य कार्य केवल तब संभव है जब शरीर का तापमान, रक्तचाप, रक्त शर्करा, पीएच स्तर, जल और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन संतुलित हो। समस्थिति शरीर की सभी प्रणालियों, तंत्रिका, अंतःस्रावी, पाचन, श्वसन, पेशीय, रक्त और उत्सर्जन के सामूहिक प्रयास से बनाए रखी जाती है। 1. समस्थिति के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ होमियोस्टेसिस। समस्थिति बनाए रखने में मुख्य 3 घटक शामिल हैं। रिसेप्टर ये शरीर में परिवर्तनों, स्टिमुलाई का पता लगाता है। उदाहरण स्वरूप त्वचा में तापमान। रिसेप्टर्स गर्मी या ठंड का पता लगाते हैं। नियंत्रक केंद्र, कंट्रोल सेंटर, यह मस्तिष्क या अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्थित होता है। रिसेप्टर से प्राप्त संकेतों के आधार पर यह प्रतिक्रिया तय करता है। प्रभावक अंग, इफेक्टर, यह अंग शरीर में प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, जैसे मांसपेशियां या ग्रंथियां, जो संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। 2. समस्थिति के प्रकार, टाइप्स ऑफ होमियोस्टेसिस। तापमान समस्थिति, टेम्परेचर होमियोस्टेसिस। शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहता है। पसीना, रक्त वाहिकाओं का फैलाव या संकुचन और मांसपेशियों की हल्की कंपकंपी तापमान नियंत्रण में मदद करती है। रासायनिक समस्थिति, केमिकल होमियोस्टेसिस। इसमें रक्त शर्करा, आयनों और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन शामिल है। उदाहरण स्वरूप पैंक्रियास द्वारा स्रावित इंसुलिन और ग्लूकागॉन रक्त शर्करा को नियंत्रित करते हैं। जल और द्रव संतुलन, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। गुर्दे जल और लवणों का संतुलन बनाए रखते हैं। यह रक्तचाप, कोशिकीय कार्य और शरीर की समग्र समस्थिति के लिए महत्वपूर्ण है। पीएच संतुलन, ACID बेस बैलेंस। शरीर का पीएच लगभग 7.35 से 7.45 पर स्थिर रहता है। फेफड़े और गुर्दे CO2 और बाइकार्बोनेट स्तर नियंत्रित कर इस संतुलन को बनाए रखते हैं। 3. समस्थिति बनाए रखने का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ होमियोस्टेसिस। समस्थिति शरीर को स्थिर और सक्रिय बनाए रखती है। यह कोशिकाओं और ऊतकों को सामान्य रूप से कार्य करने, ऊर्जा का सही उपयोग, पोषक तत्वों का संतुलित वितरण और अपशिष्ट पदार्थों के प्रभावी निष्कासन में मदद करती है। समस्थिति टूटने पर हृदय रोग, मधुमेह, निर्जलीकरण, उच्च रक्तचाप और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने यूनिट 2 के पार्ट 2 में शरीर विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण बातें सीखी। हमने यह समझा कि शरीर विज्ञान क्या है और मानव शरीर के अलग अलग अंग और तंत्र कैसे काम करते हैं। दोस्तों, यह विषय आगे आने वाले तंत्रों को समझने के लिए बहुत ही जरूरी आधार तैयार करता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान और समझने योग्य शैक्षणिक वीडियो के लिए ब्राइट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम मानव शरीर के अगले महत्वपूर्ण टॉपिक को और भी आसान भाषा में समझेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए ब्राइट स्टडी के साथ। धन्यवाद।